नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज़ में। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 1 के बारे में और ख़ासकर इसकी अशुभता के बारे में। शुभता की चर्चा हम प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 1 में अशुभ कैसे होता है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक ही खाना में ग्रह बैठा होता है उसे शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात दिमाग में रखिएगा, मैं शनि बहैसियत पापी वर्ड यूज़ करूँगा। जब भी कुंडली में राहु खाना नंबर 1 से 6 में होता है तो चाहे कोई भी लगन हो, कोई भी कुंडली हो, शनि वहाँ पापी ही रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि राहु कुंडली के 1 से 6 में होगा तो वो शनि पापी ही होगा। तो जब बृहस्पति खाना नंबर 1 की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले देखना है कि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में यदि बृहस्पति के दुश्मन बुध, शुक्र, राहु या शनि बहैसियत पापी यहाँ पर हो तो ये बृहस्पति अशुभ होगा। दोस्तों यदि कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 1 के समय अशुभता होती है तो ऐसे इंसान की किस्मत की रफ्तार थोड़ी मंदी हो जाती है, लाइफ में स्ट्रगल आ जाता है, यानी काम आसानी से नहीं होते, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे पढ़ाई को लेके हो, चाहे कामकाज को लेके हो, घर गृहस्थी को लेके हो, औलाद को लेके हो, मकान, ज़मीन, जायदाद, एवरीथिंग, सब कुछ स्लो हो जाता है। नथिंग टू वरी, चिंता की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि जितने भी ग्रह बृहस्पति को यहाँ पर पीड़ित करते हैं सब उपाय के काबिल होते हैं। ये लाल किताब की खासियत है कि सबके लिए उपाय है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, यदि बृहस्पति लगन में खराब अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है, तो इंसान का जो पहला लाइफ का फेस है, जवानी का हिस्सा इतना शानदार नहीं निकलता है, स्ट्रगल में बीतता है। मगर दूसरे चक्कर में 35, 36 के बाद, बल्कि 49 के बाद उसकी सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, सारे दुख दलिद्दर ख़त्म हो जाते हैं। शर्त यहाँ पर केवल इतनी होती है, जब वो अपने स्ट्रगलिंग फेस में होता है तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी से मदद नहीं लेनी, किसी से मदद नहीं मांगनी, कोई याचना नहीं करनी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तब बृहस्पति उसे शुभ फल देगा दूसरे चक्कर में। यदि वो मिन्नतगर बन गया, लोगों के एहसान लेने लग गया, तब दोस्तों कोई होप नहीं होती, तो इतना ज़्यादा वो फ्लॉरिश नहीं करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी पिछली अवस्था में काफ़ी तरक्की कर जाते हैं और उनमें स्वाभिमान भी बहुत होता है। अपने स्ट्रगलिंग डेज में वो स्ट्रगल करते हैं मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। देखिए दोस्तों, पैसा होना ना होना ये परमात्मा के हाथ में है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। जब हम पैदा होते हैं तो उस समय सब कुछ लिख दिया जाता है। तो बात करते हैं, यदि बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु या शनि बहैसियत पापी तो बृहस्पति अशुभ। पहली निशानी, खानदान में कोई भी डिग्री होल्डर नहीं होगा, कुल खानदान में ही। यदि कोई पढ़ लिख भी गया तो उसको कुछ इतना खास फायदा नहीं होगा, स्ट्रगल आ जाता है लाइफ में। यदि बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में बुध बैठ जाए, कोई डिग्री होल्डर नहीं होता। 16 से 19 साल की उम्र में नुकसान होते हैं, उसके पिता को नुकसान होते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है लाइफ में। यानी कहने का मतलब ये है कि स्ट्रगल आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी उपायों की चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो कॉन्सेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा। वो हम साथ साथ जो एपिसोड डालते जाते हैं उसी के साथ उसकी रेमेडीज भी बताते जाते हैं। यदि बृहस्पति के साथ खाना नंबर 1 में ही, क्योंकि आज हम बृहस्पति 1 की चर्चा कर रहे हैं, खाना नंबर 1 में ही यदि बृहस्पति के साथ राहु है तो ऐसे इंसान की तकरीबन 8 से 12 साल की उम्र में भी पिता को नुकसान होते हैं, सोने का नुकसान होता है, गोल्ड का नुकसान होता है, हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं और किस्मत की रफ्तार धीमी तो हो ही जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल की उम्र तक यदि बृहस्पति के साथ राहु बैठा है तो ये अपना नुकसान दे देगा, अपनी एक निशानी दे चुका होगा ये उस समय तक। तीसरा पॉइंट, यदि बृहस्पति के साथ शुक्र हो या बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में भी शुक्र बैठा हो तो भी ऐसे इंसान की ज़िंदगी जो होती है स्ट्रगलिंग फेस में आती है। एक मामूली औरत उस खानदान को तबाह कर देती है।
या वो टेवे वाला खुद किसी ऐसी औरत के चक्कर में पड़ जाता है जो कि उस खानदान को बर्बाद कर देगी। खासकर 13 से 15 साल की उम्र, कुछ भी नहीं होती, बच्चा होता है, मगर आज के समय में 13 से 15 साल की उम्र में बच्चे कुछ एडवांस होते हैं। तो ऐसी औरत के चक्कर में या लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं जिससे उनके ख़ानदान की बदनामी भी होती है और फाइनेंशियली लॉस भी होते हैं। तो ये बृहस्पति मंदे की ही निशानी है। अब बात करते हैं शनि के साथ बृहस्पति की। यदि बृहस्पति के साथ शनि लगन में ही बैठा है मगर बहैसियत पापी, पापी का मतलब वही राहु यदि कुंडली के खाना नंबर 1 से 6 में है तो, या बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में शनि बैठा है तो भी, तो यहाँ पर ऐसे इंसान के साथ बहुत ही वहशत अंगेज़ यानी कि बड़े खौफनाक मंजर होते हैं, खासकर 36 से 42 साल की उम्र में। धन दौलत का नुकसान होता है, ज़मीन जायदाद बिकने की नौबत आ जाती है, घर का सोना बिक जाता है, काम ज़ीरो हो जाता है। खासकर ऐसा इंसान यदि शनि से संबंधित मंदे काम करता हो तब तो और भी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये बृहस्पति को जो इसके पापी ग्रह हैं इसकी पावर को रिड्यूस कर देते हैं जब ये इसके साथ बैठते हैं या इसके घरों में बैठते हैं। इसके अलावा यदि बृहस्पति लगन के समय शनि खाना नंबर 5 में बैठ जाए और ऐसा इंसान जब मकान बनाएगा तो वो उसकी सेहत के लिए, खुद की और उसकी औलाद के लिए मुबारक नहीं होते। खासकर ख्याल रखिएगा, यदि बृहस्पति लगन में और शनि 5 में हो तो बिल्कुल भी ऐसे शख्स को जल्दी से अपना मकान कम से कम 42 तक तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। यदि बनाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, सेहत और दौलत और औलाद तीनों का नुकसान होता है। बृहस्पति लगन के समय यदि शनि 9 में हो तो ऐसे इंसान की खुद की सेहत जो होती है मंदी रहती है। बृहस्पति लगन के समय जिस समय शनि 18 से लेकर 27 साल की उम्र में खाना नंबर 7 में आता है तो उस समय ऐसे इंसान को अपने पिता से अलग होना पड़ता है, या अलग होकर काम करना पड़ता है, या किसी भी बहाने से किसी दूसरी जगह काम करना पड़ता है, या किसी भी तरह से आपसी अलगाव की स्थिति आती है। तो बृहस्पति 1 के समय कौन से खाने का शनि किस समय 18 से 27 के बीच में खाना नंबर 7 में आता है, ये डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने दी हुई है। इसे आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली का शनि कहाँ है। जहाँ पर ए लिखा है तो इसका मतलब इन खानों का शनि जो है 7 में नहीं आएगा। बृहस्पति 1 के ही समय यदि सूर्य 11th हाउस में है, उसने मंदा कर लिया है। सूर्य 11th का दोस्तों मंदा तब होता है जब इंसान नॉनवेज और अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है, या सूर्य बुध कुंडली में कहीं भी मंदे बैठे हैं तो ऐसा इंसान मुकदमों में, कोर्ट केसेस में फंस जाता है, जिससे उसकी बहुत सारी धन दौलत जाती है और उसके नुकसान भी होते हैं। बेशक फैसला उसके हक में ही क्यों ना हो, मगर नुकसान काफ़ी हो चुके होते हैं। और अब एक और विशेष बात, बृहस्पति लगन के समय दोस्तों यदि राहु खाना नंबर 8 या 11 में बैठ जाए तो ऐसे इंसान के पिता को हार्ट की प्रॉब्लम का अंदेशा रहता है, या पैरालिसिस का अंदेशा रहता है, या टांगों का कांपना, इस तरह की समस्या, यानी बॉडी जिसमें झूलती है अपने आप, इस तरह की समस्या उनका सामना करना पड़ता है। और दोस्तों जिसका बृहस्पति लगन में है और खाना नंबर 7 खाली है, ये विशेष बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि खाना नंबर 7 खाली है और बृहस्पति लगन में है तो ऐसे इंसान की शादी यदि 24 से पहले हो जाए तो मुबारक, वरना 24वें साल के बाद ऐसे इंसान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बचाव केवल इतना ही है, इंसान दूसरे को बद्दुआ ना दे, दूसरे के लिए कभी भी बुराई ना मांगे, नहीं तो इसके अपने नुकसान बहुत होंगे। सो दोस्तों, ये थे बृहस्पति लग्न के समय शुभ फल किस प्रकार से मिलते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जिस खाने में भी बृहस्पति को कोई भी ग्रह मंदा करता है उससे संबंधित उपाय करने से, या जो भी ग्रह बृहस्पति को डिस्टर्ब करता है उसका उपाय करने से इंसान को रिलीफ मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। देखिए, यदि बीमारियां आती हैं, कुदरत ने बीमारी बनाई है तो दवाई भी बनाई है। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह मंदा होता है, यदि कोई ग्रह चाल मंदी आती है तो दोस्तों उसका इलाज भी है लाल किताब में। बस अपने ग्रहों को दुरुस्त रखिएगा, नीयत साफ रखिएगा,
और अपने ग्रहों को नेक रखिएगा। जो ग्रह आपसे जो परहेज़ मांगते हैं उसको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया बीतेगी। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।